8 CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो 5x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5x। 5x में 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कैसे, इसका वैल्यू चेंज होता है। वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू चेंज होता है। देखो x को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, देखो 5x में अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ, सपोज x इज इक्वल टू 1, तो 5x कितना होगा 5। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो 5x कितना होगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अगर x का वैल्यू 3 होगा तो 5x क्या होगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। देखो 5x, यहाँ पे भी 5x, यहाँ पे भी 5x, 5 कांस्टेंट रहता है। x का वैल्यू बदलता है, तो x की वैल्यू की वजह से 5x का वैल्यू कभी 5 होता है, कभी 10 होता है, कभी 15 होता है, ऐसे ही 5x का वैल्यू बदलता है। तो x की वजह से 5x का वैल्यू बदलता है, इसलिए x इज द वेरिएबल। आया समझ में। 5x में 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। सिमिलरली 2y प्लस 1 में y वेरिएबल है, 2 एंड 1 कांस्टेंट है। 3z माइनस 7 में 7 एंड 3 आर कांस्टेंट्स बट z इज द वेरिएबल। 12 minus twice n में n is the variable, 12 and 2 is the constant. 5 upon 4 whole m minus 4 plus 10 में m is the variable but बाकी सब constant है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके क्या बनता है, ये 5x, 2y माइनस 1, 3z माइनस 7, ये सब क्या है, वेरिएबल विथ कांस्टेंट। वेरिएबल विथ कांस्टेंट क्या बनता है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मिलके क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया समझ में। 5 वेरिएबल है, सॉरी 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल, ये दोनों मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो देखो ये एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है। इस एक्सप्रेशन में एक एक वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल है। तो ये वन वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे हम, वन वेरिएबल। अब देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल साइन दे देते हम, इक्वल साइन देने के बाद 5x इज इक्वल टू 1, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 3z माइनस 7, कुछ भी लिखो, 10, 12 माइनस 2n इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वल टू माइनस 5। तो इक्वल साइन, इक्वालिटी बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी। ओके, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, ये है साइन ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, तो ये देने से ये क्या बन जाता है, इक्वेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जब इक्वालिटी साइन दे देते, जब साइन ऑफ इक्वालिटी पुट करते हो ना, तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, इक्वेशंस। इक्वेशंस, ओके, ऐसा समझ में। तो देखो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, ध्यान से देखो, यहाँ पे वेरिएबल x, x का पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। यहाँ पे y के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट ऑलरेडी 6 में थोड़ा थोड़ा था, तो y के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। z के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इधर n के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। m के ऊपर भी 1 है। मतलब जितना हम इक्वेशन लिखे हैं सबका पावर या डिग्री भी बोल सकते हो 1 है। क्या है, 1 है। तो जिसका पावर 1 होता है और डिग्री 1 होता है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आया समझ में। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, फिर से मैं बता देती हूँ। टू वाई प्लस 1, 2y प्लस 1 में y इज द वेरिएबल, 2 एंड 1 आर द कांस्टेंट्स। ये दोनों मिलके क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम जब साइन ऑफ इक्वालिटी पुट करते हैं तब ये बन जाता है इक्वेशंस। ये क्या हो गया? इक्वेशंस। ओके। इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है। पावर क्या है? 1 है। तो इसलिए ये किस टाइप का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 होता है इसका नाम अलग होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर अगर 3 होता है इसका नाम क्यूबिकल होता है। ओके। तो पावर 1 सिर्फ हमें स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना है। अच्छा, तो पावर 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? तो देखो एक इक्वेशन देखो, 2y + 1 = 5। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो पावर 1 है इसलिए लीनियर, इक्वालिटी साइन पुट हुआ है इसलिए इक्वेशंस। वेरिएबल कितना है? ओनली 1 वेरिएबल इसलिए 1 वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। देखो 2x - 3 = x + 2। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखो वेरिएबल कितना है? x है। एक ही टाइप का वेरिएबल है तो एक वेरिएबल 1 वेरिएबल। x का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, इसलिए लीनियर है। इक्वेशंस क्यों है? साइन ऑफ इक्वालिटी है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। राइट, समझ में आया? अच्छा, देखो ये जो इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी है, इससे पहले जो आता है इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। साइन के बाद, इक्वालिटी साइन के बाद जो आता है इसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या आता है? राइट पार्ट, LHS पार्ट का वैल्यू RHS पार्ट का वैल्यू के साथ इक्वल होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई विल से x = 5। देखो LHS में RHS में पुट करके देखो इक्वल होता है कि नहीं। ट्वाइस x का वैल्यू क्या है? 5 -3 2 5 = 10 -3 = 7। RHS में पुट करो 5 + 2 = 7। RHS पार्ट का आंसर 7 आया, LHS पार्ट का आंसर भी 7 आया। तो ये साइन ऑफ इक्वालिटी ये दोनों साइड को सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्यों लीनियर होता है? बिकॉज डिग्री इज 1। क्यों एक वेरिएबल 1 वेरिएबल? क्यों? बिकॉज एक वेरिएबल इधर x y z एनी अल्फाबेट एक वेरिएबल यूज होता है। इक्वेशन क्यों? साइन ऑफ इक्वालिटी प्रेजेंट है इसलिए इक्वेशंस। ओके। देखो तो कैसे सॉल्व करते हैं आगे देखो। (2x - 3 = x + 2। मैं क्या लिखी थी? x = 5। ये x = 5 कहाँ से आया? हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने पुट कर दिया शायद। देखो x = 5 कहाँ से आया? 2x, ये LHS पार्ट, ये RHS पार्ट। कैसे सॉल्व किया जाता है? देखो दो तरीका होता है सॉल्व करने का। ध्यान से देखो, दो तरीका होता है। ईच मेथड आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, which one will be easy for you will follow। ओके। देखो 2x - 3 = x + 2। तो 2x इम्प्लाई साइन देना जरूरी है बिकॉज बीच में इक्वालिटी साइन है, मतलब इम्प्लाई साइन जरूरी है। तो इम्प्लाइज 2x, ये वेरिएबल पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल को एक साइड में लिखो, कांस्टेंट को अदर साइड में लिखो। इधर x के पास क्या साइन है? प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो एक साइड चेंज कर रहा है मतलब ट्रांसपोज हो रहा है। x इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। RHS पार्ट में इक्वलेंट साइन पुट करो, RHS में 2 पहले से ही है। अच्छा, 2 से पहले प्लस साइन है, जरूरी नहीं है देना। अच्छा, इधर 2x के साथ 3 किया हुआ है, माइनस हुआ है। 3 से पहले कौन सा साइन है? माइनस साइन। तो 3 अभी ट्रांसपोज हो रहा है, साइड चेंज कर रहा है, तो 3 क्या होगा? प्लस होगा। राइट, आ रहा है ना समझ में? तो अब देखो 2x से x जाएगा, क्या है? x। 2 से 3 ऐड करो 5। वो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं था, मैंने x का वैल्यू 5 ऐसे ही निकाला जा सकता है। ओके। तो x = 5। You can find the value of the variable, x is the variable, by solving the equation। ओके। इक्वेशन आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, नॉट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके। तो देखो और एक मेथड देखो, ये था पूरा स्ट्रेट मेथड।
अच्छा, और एक कोई मेथड देखो, हमें x का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो 2x के पास जो जो है उसको हटाना है, धीरे धीरे करके हटाना है। x के पास पहले 3 को हटाओ, -3 है, एक +3 कर दो। तो LHS पार्ट में +3 क्या मतलब, RHS में भी मतलब मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल हिसाब से आप लोग को प्लस ही करना जरूरी है। ओके, इधर +3 नहीं था, अपने मन से किया मतलब इधर भी करना जरूरी है, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अभी 3 से 3 0 हो गया, +3 -3 0, क्या बचा 2x। इधर कितना हो गया, x + 5, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, x है, x को हटाओ। ओके ओके, तो अभी मैंने एक x माइनस इधर किया, एक x माइनस इधर किया, तो ये x कैंसिल हो गया, कितना बचा है 5। 2x से x जाएगा, x = 5। प्रीवियस मेथड में भी x का वैल्यू 5 आया था, अभी भी x का वैल्यू 5 आया। तो ये 2 मेथड था, व्हिच मेथड विल इजी फॉर यू कैन फॉलो। ओके, सी मोर एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, 5x + 7/2 = 3/2x - 14। हमें किसका वैल्यू चाहिए, which one is the variable, x is the one variable in this equation, we have to find the value of x। तो देखो, ये है वेरिएबल LHS पार्ट का, ये है वेरिएबल RHS पार्ट का। तो वेरिएबल को एक साथ लिखो, एक ही साइड में रखो, बाकी कांस्टेंट को अदर साइड में ले जाओ। अच्छा, तो 5x - 3/2x, माइनस क्यों हुआ, 3/2 x पहले क्या साइन था, कुछ नहीं था, मतलब प्लस है, तो साइड चेंज कर रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो माइनस हो गया। = पहले से ही -14 RHS में है, इक्वलिटी साइन के बाद -14 लिखो। देन कांस्टेंट, LHS में कांस्टेंट क्या है 7/2, 7/2 से पहले साइन क्या है प्लस, अभी 7/2 साइड चेंज कर रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -7/2, राइट। देखो, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन, एलसीएम कितना होगा 2, 5x नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मान लो, 2 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 10x हो गया। 2 × 5x, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10x, ऐसे ही रहेगा। ओके, 10x। अच्छा, 10x माइनस 2 से 2 डिवाइड करो 1, 1 3 जा 3x है। अच्छा, = अब इसको डिवाइड करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, 14 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 1 का एलसीएम 2, राइट। तो 2 से 1 डिवाइड करो 2, 2 × -14 क्या होगा -28, माइनस साइन दो, 2 से 2 डिवाइड करो 1, 1 7 जा 7, इम्प्लाइज साइन पहले मैं बता चुकी हूँ, बीच में इक्वालिटी साइन है मतलब इम्प्लाइज साइन जरूरी है, इम्प्लाइज साइन दो और लिखो, ऐसे और करके भी लिख सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। देखो, तो 10x से 3x जाएगा, x तो ऐसे ही रहेगा, 10 से 3 जाएगा 7x अपॉन 2 = 28 - 7, ये माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस रहेगा, 28 से 7 ऐड होगा 35/2, देन इम्प्लाई साइन दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए देखो, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7x = -35। ओके, x हमें x का वैल्यू चाहिए, x इज द ओनली वेरिएबल, x x के साथ 7 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 का ट्रांसपोज होगा। तो LHS पार्ट में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब RHS में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, तो x = -35/7, 7x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज कर रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, डिवाइड होगा, तो 7 35 से हम डिवाइड करेंगे 7 5 जा, तो माइनस साइन पहले से ही है -5, तो x का वैल्यू कितना हुआ -5। अब x का वैल्यू -5 LHS में पुट करके देखो, RHS में पुट करके दोनों का वैल्यू सेम आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके,
एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ओके, तो इम्प्लाई साइन दो। LHS पार्ट में 3x, RHS पार्ट में 2x प्लस 18। तो हमें रूल के हिसाब से क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, कंस्टेंट को दूसरे साइड में रखेंगे। तो 3x LHS में पहले से ही है, 2x राइट साइड में है, तो ट्रांसपोज करेंगे। 2x इज द वेरिएबल इन RHS पार्ट, तो 2x को ट्रांसपोज करेंगे। 2x से पहले क्या साइन है, प्लस, तो साइड चेंज कर रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, माइनस होगा, इज इक्वल टू 18, राइट। दैट इम्प्लाइज 3x से 2x जाएगा x इज इक्वल टू 18, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इम्प्लाई साइन दो। LHS में 5t वेरिएबल, RHS में 3t, तो 5t माइनस 3t, 3t से पहले प्लस साइन है, तो ये RHS में था, LHS को आ रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, तो -3 हो गया। RHS में -5 पहले से ही है, LHS में -3 है, ट्रांसपोज हो रहा है, साइड चेंज हो रहा है, तो +3। 5t से 3t जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2। देखो 5t से 3t, t एक ही वेरिएबल 2 को रखो, कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस करो, 5 से 3 जाएगा 2। अच्छा, इज इक्वल टू -5 प्लस 3, 2 -2, तो t इज इक्वल टू, देखो t का वैल्यू हमें चाहिए, t के पास क्या है, 2 है, t के साथ 2 है, तो 2 t के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस साइड चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो t इधर जाके राइट साइड में डिवाइड होगा, तो दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1, आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। x इज द वेरिएबल, वन वेरिएबल, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो 5x 3x RHS में है, ट्रांसपोज करो, -3x इक्वल साइन दे दो, RHS में 5 था, ऐसे ही रखो, 9 इज द कंस्टेंट इन LHS, तो -9 हो जाएगा। 9 से पहले क्या साइन था, प्लस, साइड चेंज कर रहा है, माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3x, x रखो, 5 से 3 जाएगा 2, इज इक्वल टू 5 से 9 जाएगा -4। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइड चेंज जब करेगा डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। है समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, 4z 2z, दैट इम्प्लाइज 4z इज द वेरिएबल पार्ट, राइट साइड में वेरिएबल पार्ट क्या है, 2z, तो -2z, बिकॉज पहले प्लस साइन है, 2z से पहले प्लस साइन है, तो साइड चेंज LHS को आ रहा है, तो -2z हो जाएगा। RHS में 6 है, यहाँ पे +3 है, तो साइड चेंज हो रहा है, -3 हो जाएगा। 4z माइनस 2z, z रखो, 4 से 2 जाएगा 2, इज इक्वल टू 6 से 3 जाएगा 3, z इज इक्वल टू 3/2, तो z का वैल्यू 3/2 और ऐसे 1 होल 1/2, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इम्प्लाइज 2x, RHS में वेरिएबल पार्ट क्या है, -x, ये हो जाएगा +x, इक्वलेट साइन पुट करो, 14 ऐसे ही रखो, -1 इधर कंस्टेंट पार्ट, ट्रांसपोज करो, +1 हो जाएगा। x रखो 2, x के पास कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 + 1 3 इज इक्वल टू 15। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो राइट साइड को जाएगा तो डिवाइडेड होगा, तो 15/3 इज इक्वल टू 5, आंसर। x का वैल्यू 5। नेक्स्ट देखो 8x, इम्प्लाई साइन दो, 8x प्लस 4, ब्रैकेट का काम पहले होना चाहिए, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो ब्रैकेट इधर शुरू हुआ है, इधर एंड हुआ है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन रहेगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +7 विल रिमेन एज यूजुअल। अच्छा, अब ट्रांसपोज करो, 8x या 3x, तो 8x -3x इधर आएगा, राइट, -3 रखो, +7 रखो, -4 रखो, ऐसा समझ में। +4 है, साइड चेंज कर रहा है, -4, +7 -3 पहले से ही है। अच्छा, तो x रखो, 8 से 3 जाएगा 5, इज इक्वल टू -3 -4 क्या है, -7 +7, दैट इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 होल x + 10, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू
4x/5, 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन दो, 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो इंटू 10, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4x/5 प्लस 5 2 जा 10, ये हो गया 8। ओके, तो x इज इक्वल टू, ये वेरिएबल पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट, तो एक साथ में लिखो। 4x प्लस 5 राइट पार्ट में था तो ट्रांसपोज हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 8। तो ये एलसीएम कितना हुआ 5x से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम 5, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 का एलसीएम 5, 5 को 1 के साथ डिवाइड करो 5, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 5 को 5 के साथ डिवाइड करो 1, 1 इंटू 4x 4x इज इक्वल टू 8। 5x से 4x जाएगा, x/5 इज इक्वल टू 8। x का वैल्यू हमें चाहिए, x के साथ 5 क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, द फाइनल आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये वेरिएबल पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट, तो एक साथ में लिखो 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, 3 15 का एलसीएम क्या है 15, बिकॉज 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। अच्छा, तो 15 को 3 के साथ डिवाइड करो 5, 5 2 जा 10x, 15 को सॉरी माइनस साइन, 15 को 15 से डिवाइड करो 1, 1 7 जा 1 इंटू 7x 7x इज इक्वल टु 3 से 1 जाएगा 2, 10x से 7x जाएगा, x ऐसे x रखो, 10 से 7 जाएगा 3, 3x/15 इज इक्वल टू 2। तो 3x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हमें चाहिए, x के पास 3 है, 15 है, धीरे धीरे 1 बाय 1 हमें हटाना है। तो 15 इधर डिवाइड हुआ है, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 30। तो 3x इज इक्वल टू 30, x कितना होगा, x के साथ 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल 26/3 माइनस y। देखो ये वेरिएबल पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट, तो इम्प्लाई साइन दे दो, वेरिएबल के पास वेरिएबल लिखो। राइट पार्ट में ये -y था, राइट लेफ्ट पार्ट को आ रहा है तो +y हो जाएगा। इक्वल साइन के बाद 26/3 है तो +5/3 है, साइड चेंज करेगा तो -5/3 हो जाएगा। 2y प्लस y, 2 + 1 3y हो गया, इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 3, तो 26 माइनस 5, क्या डिनोमिनेटर सेम है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देना। ओके, तो 26 से 5 जाएगा 21/3, 21/3 कितना है 7, तब क्या हुआ 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3 के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज डिवाइड होगा, तो 2 होल 1/3, 3 2 6 प्लस 1 7/3। क्वेश्चन नंबर 10, 3m वेरिएबल पार्ट, 5m वेरिएबल पार्ट, तो इम्प्लाई साइन दो, 3m के पास 5m रखो, 5m RHS पार्ट में था, इससे पहले प्लस साइन है तो साइन चेंज होना चाहिए, इज इक्वल टू -8/5। 3m से 5m जाएगा, देखो m रखो वेरिएबल, 3 से -5 -2 इज इक्वल टू -8/5। तो LHS RHS पार्ट में साइन इक्वल है, इसलिए सेम साइन है, इसीलिए इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 8/5। हमें सिर्फ m का वैल्यू चाहिए, m इज इक्वल टू, बिकॉज m इज ओनली वन वेरिएबल, m इज इक्वल टू 2m के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं, तो 8/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 4 जा इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो देयरफॉर m का वैल्यू इज इक्वल टू 4/5 इज द फाइनल आंसर। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन विथ सॉल्यूशंस ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल्स।